लाला मूसा एक ऐसा कदीम शहर है और इसकी इतनी अहमियत है कि पाकिस्तान बनने से पहले जब रेलवे स्टेशन को शुरू किया गया तो लाला मूसा जंक्शन किसी से ढका छुपा नहीं, और इसकी अहमियत और यकीनन लाला मूसा की आवाम और बल्कि ज़िला गुजरात, ज़िला मंडी बावलदीन और आज़ाद कश्मीर के लिए ये लाला मूसा जंक्शन एक नेमत के तौर पर है कि अवाम एक्सप्रेस जो किसी ढकी छुपी नहीं, अवाम एक्सप्रेस की अहमियत हर बंदा जानता है। और जब सैलाब आया सिंध में तो पिछले साल इसे रोका गया और अभी तक ये बंद है। इसके लिए हमारे जो सोशल मीडिया क्लब इंटरनेशनल के सदर हैं राव मोहम्मद रफ़ीक साहब, इन्होंने आला हुकाम से बार बार मिले और रेलवे के जो सेक्रेटरी हैं उनसे मिले और उनसे बार बार कहा, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आवाज़ को सुना गया और अवाम एक्सप्रेस का बाकायदा आगाज़ होने वाला है। सहाफ़त एक इबादत है और वो इबादत हम कर रहे हैं, उसमें हमारे ख़ास सियासतदान हों या हमारे सहाफ़ी हों, और इसमें मैं समझता हूँ जिस वक्त हमें ज़रूरत पड़ती है आप जैसे अपना नौजवान की, तो उसमें आप शाना बशाना चलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे ख्वाजा नूमत खान साहब, सईद रज़ाक साहब का जो सी दुआओं का सदका है, मेरे वालिदैन की दुआओं का सदका है, जो जिस मिशन को मैं लेके चल रहा हूँ और चलता रहूँगा। इससे पहले कादिर साहब हमने सिर्फ अवामी एक्सप्रेस नहीं, इससे पहले हमने मिलत एक्सप्रेस जो सी लाला मूसा में हम लेकर आई है, रहमान बाबा जो सी हमने उसका स्टॉप कराने में कामयाब हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके हमने जो सा धमाका एक्सप्रेस जो सी चिनाब एक्सप्रेस जो सी है उसको भी जो सा हमने स्टार्ट करवाया, और उसके साथ साथ अब अवाम एक्सप्रेस के लिए भी हमने जो की, और इंशाल्लाह ताला 12वें महीने में दिसंबर में जो है वो भी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएगी। बताइएगा कि कितना नुकसान हुआ है पब्लिक को इस चीज़ का और रेलवे को इस चीज़ का कि जो सी ट्रेन बंद की गई थी। आपका राव साहब बहुत शुक्रिया कि आप अवामी मसाइल जो है उजागर करते रहते हैं, और जब आप उजागर करते हैं तो उन पे जो नज़र षानी होती है और वो मसाइल का हल निकलता है। वो अवाम एक्सप्रेस जो थी वो बड़ी अच्छी ट्रेन है, सिंध में ख़ास तौर पर और पंजाब में भी। इसका जो गैप था ना वो उसकी वजह से ना काफ़ी नुकसान हो रहा था और अवामी मसाइल भी थे ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में। तो अब रेलवे इंतज़ामिया ने, शुक्र है अल्लाह का, कि उन्होंने अनाउंस किया है कि ये गाड़ी दोबारा रिस्टोर हो रही है। इसका ख़ास तौर पर जो फ़ायदा है वो गुजरांवाला स्टेशन को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उधर सिर्फ 2 गाड़ियाँ कराची के लिए। 112 का प्रोजेक्ट हो वो रुका हुआ था, उसको बहाल करना, वहाँ पर उसको बाकायदा जो है अब रन कराना राव साहब का किरदार है। जीटी रोड का बहुत बड़ा अहम मसला था, उसको आवाज़ बुलंद की। जीटी रोड पर ओवरहेड ब्रिज है लाला मूसा में 2, उनकी बहुत टूट फूट थे जो लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस थी, उस पर भी आवाज़ बुलंद की। अंडरपास पर आवाज़ बुलंद की। इसके अलावा हमारे मासूम बच्चे जो शहीद हो जाते हैं और ठीकरियाँ हाई स्कूल के सामने, उस पर आवाज़ बुलंद की। वहाँ पर भी अब ओवरहेड ब्रिज तमीर हो रहा है। यकीनन वो राव रफ़ीक साहब का पूरा शहर जानता है, इनका किरदार है। यहाँ पर मिलत एक्सप्रेस की बात की गई, रहमान बाबा एक्सप्रेस की बात की गई। इसके अलावा धमाका एक्सप्रेस जो रुक गई थी, चिनाब एक्सप्रेस, उसको दोबारा बहाल करना हो। यहाँ पर कोटा ट्रेनों में लेकर देने में राव साहब का किरदार है। बताइएगा कि इस पे लाला मूसा में हमें जो सा ये कोटा है, कितना कोटा दिया गया इसके ऊपर? जो कोटा अवाम एक्सप्रेस का हमें मिला है ना वो 6 बर्थ और 2 सीट का है। तो चलें, कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ तो अवाम इससे मुस्तफ़ीज़ होगी। अरे बताइएगा कि जो माफिया था, ट्रांसपोर्ट माफिया, उसको अवाम के बंद होने से कितना फ़ायदा हुआ? ट्रांसपोर्ट माफिया को अवाम एक्सप्रेस के बंद होने से ज़ाहिरी बात है फ़ायदा तो होता है। अगर एक ट्रेन बंद है तो उसका वो फ़ायदा उठाते हैं मुसाफिर जो है, वो उसको टाइम पे ट्रेन नहीं मिलती तो वो ज़ाहिरी बात है ट्रांसपोर्ट माफिया के हाथ ही चढ़ता है और वो उससे फ़ायदा उठाते हैं। अब शुक्र है अल्लाह का कि रेलवे इंतज़ामिया ने इसको बहाल करने का इंदिया दिया है, तो ये अब बहाल हो जाएगी और काफ़ी लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे। कम अज़ कम चलें लाहौर के लिए, कराची के लिए भी बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीज़ होंगे। बताइएगा कि सियासतदान का ये जो किरदार होता है, जो रोल होता है, वो जो हमारी दूसरी ट्रेनें हैं, हाँ वो जो है तेज़ गाम हो या पाकिस्तान हो, दूसरी ट्रेनें हैं उस पर हमारी जो सी सीटी और बर्थे का कोटा बहुत कम है, उस पर मतलब कि आज तक काम नहीं हुआ और ना ही हमारे कोई सियासतदान इस पर काम कर सके हैं। तो बताइएगा किस तरीके से जो है इनको कोशिश करनी चाहिए हमारे सियासतदानों को? लाला मूसा के सियासतदान भी कोशिश करते हैं, जितना उनका वो चारा चलता करते हैं। अगर रहमान बाबा का कोटा के लिए हमने पहले भी लेटर लिखे हैं और अब भी हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये रेलवे के पास आई है, आउटसोर्स हो गई थी,
تو ہماری کوشش ہے کہ یہ اس کا کوٹا جو ہے نا کم از کم ہمیں کوئی 12 برتھیں ملیں، اور تیز گام کا کوٹا جو ہے وہ میرا خیال ہے 9 برتھیں ہیں ہمارے پاس، تو باقی اسٹیشنوں کو بھی کوٹا انہوں نے الاٹ کرنا ہوتا ہے، اور کوشش ہے ہماری کہ تیز گام کا کوٹا بھی جو آپ بھی کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش ہے کہ یہ کوٹا مزید بڑھے۔ اور اور راؤ صاحب اس پر آپ عوام لالہ موسیٰ کو کیا پیغام دیں گے؟ جتنی آپ یہ آواز آپ کی بلند ہو رہی ہے اور لوگ سن رہے ہیں، تو اس کے لیے آپ عوام لالہ موسیٰ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ میرا ان سے مطالبہ یہی ہے کہ جی وہ لوگ بھی چڑھ بڑھ کر جو ہے وہ ان چیزوں میں حصہ لیا کریں، اور جتنے خاص طور پہ جو سے بیچارے اس وقت ہماری جو مہنگائی کا سیلاب آج آیا ہوا ہے، اس پر بھی ہم نے قاضی صاحب آواز بلند کی، اور اس پہ ہم نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے یہ سیلاب تھم جائے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے یہ بات کروں گا ڈی سی گجرات سے، اے سی صاحب کھاریا سے، اور اس کے علاوہ بلدیہ کمیٹی ہماری جو سی ہیں، مارکیٹ کمیٹی ہیں، ان سے کہ صبح کے وقت جو ہمارے من مانیاں کی جاتی ہیں سبزی منڈی وغیرہ میں، اپنے من مانی کے ریٹ جو سے بنائے جاتے ہیں وہاں پر، اور لوگوں کو جو ہے بعد میں جو ہے پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ ہمارا بالا کام سے پھر یہ بھی مطالبہ ہے کہ جی لالہ موسیٰ سے چناب ایکسپریس چلتی تھی، جس کو ہم دھماکہ ایکسپریس بھی کہتے ہیں، تو اس وقت صرف جو ہے ایک وقت میں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے جو ہے صبح 6 بجے بھی یہ ٹرین جو سی ہے چلا کرتی تھی۔ دھماکہ ایکسپریس، چناب ایکسپریس، یہ لالہ موسیٰ اور سرگودا کے درمیان ایک شٹل سروس ہے، تو لوگوں کے لیے کافی سہولت ہے اور اچھی ٹرین ہے، لوگوں کو اس سے بڑا فائدہ ہے، لیکن کوچز کی کمی کی وجہ سے اس کا دوسرا ٹرپ ابھی بحال نہیں ہو رہا۔ تو وہ ریلوے انتظامیہ نے یہی کہا کہ جیسے ہی کوچز کی کمی جو ہے وہ دور ہوتی ہے، وہ بن رہی ہیں اور کچھ خرید بھی رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ کمی دور ہوگی تو وہ دوسرا ٹرپ بھی اس کا بحال کر دیا جائے گا۔ شاہ صاحب بتائیے کہ لالہ موسیٰ سے یہ تقریباً 2 یا 3 وقت میں یہ ٹرین جو سی چلا کرتی تھی، جو اس وقت صرف اب ایک وقت کی رہ گئی ہے، اور اس کے اندر بھی کافی معاملات آ رہے ہیں، تو بتائیے گا پبلک جو سی اس چیز میں بڑی زیادہ پریشان ہے، کون سے ٹائم پہ یہ ٹرین چلا کرتی تھی؟ یہ ٹرین صبح 6 بجے چلتی تھی، 10:30 بجے چلتی تھی، اور 3:30 بجے چلتی تھی۔ 3:30 بجے والی وہ چل رہی ہے، تو 6 بجے والی اور 10:30 بجے والی وہ جیسے ہی کوئی ریک دوسرا ریلوے کو اویلیبل ہوتا ہے، کوئی چیز کی کمی دور ہوتی ہے، تو وہ انشاءاللہ دونوں ٹرینیں بحال ہو جائیں گی۔ جس طریقے سے میں آپ کو پہلے بار بتا چکا ہوں کہ ٹرانسپورٹ مافیا کو اس کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ مافیا اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور پبلک جو سی ہے وہ بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے، اور بار بار ہماری جو میڈیا کے آفس ہیں اس پر چکر لگاتی ہے، بتاتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے۔ تو ہمارا کام سے ہماری درخواست ہے کہ جی جتنی جلدی ممکن ہو سکتا ہے ان ٹرینوں کو جو ہے وہ بحال کیا جائے۔ اس کے ساتھ اجازت دی اپنے اینکر راؤ رفیق محمد شفیق، السلام علیکم۔